मुझे पहले मिठाई। शट अप। जितना बोलना तुम कोर्ट में बोल चुकी, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनो। मेरी गलती थी, जो ट्रैप हो गया। बहुत ड्रामे कर लिए तुमने मेरी फैमिली की हेल्प करने के। नाउ एनफ। सिद्धार्थ, क्या कर रहा हो तू? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। मिठाई, अब सबके सामने बताओ ये क्या खेल खेला है तुमने, और क्यों? तुम्हारा कोई काम सीधा नहीं होता। अब इस टेढ़ी चाल की वजह बताओ। तुमने कोर्ट में झूठ क्यों बोला? और कोई रास्ता नहीं था तो शट अप। और कोई रास्ता नहीं था या तुमने जानबूझकर ये रास्ता चुना? शांत है जा और समझने की कोशिश कर। दादो, कैसे शांत हो जाऊं मैं? इस लड़की ने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी। मिसेस उपाध्याय, प्लीज प्लीज कोई रास्ता बताइए। इस केस से और इस लड़की से छुटकारा पाने का कोई तो तरीका होगा। मॉम ने एडवोकेट मिसेस उपाध्याय के साथ पूरा केस डिस्कस किया और दोनों का यही मानना है कि हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा। वैसे मैं, मॉम और मिसेस उपाध्याय हैरान है मिठाई के इस पैंतरे से। एक तीर से कई शिकार कर लिए इस चालाक लड़की ने। सिड, तू बिल्कुल स्ट्रेस मत ले और अब इस लड़की को घर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने झूठ के जाल में खुद ही फंस गई है और अब तू नहीं, ये जेल जाएगी। मैं तो चाहता ही नहीं था कि ये लड़की इस घर में रहे, लेकिन बाबूजी की जिद थी। अब देख लिया नतीजा सबने। मिसेस उपाध्याय, आप बताइए और क्या उपाय? मिस्टर चौबे, आपने ये केस मुझे सौंपा था, लेकिन अदालत में इस लड़की की गवाही से मैं शॉक्ड हो गई। इसने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या उलझा दिया है? सोच समझ कर उलझाया है इसने। शक्ल पर इतना भोलापन है। इसकी नजर मुझ पर नहीं है। मेरे नाम पर जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, उसे हथियाना चाहती है। सिद्धार्थ, बोल में से पहले सोचो कर। ये छोरी ऐसा क्यों करेगी? बाबूजी माफ करिएगा हम सबको। बहुत तरस आया था ना आपको माँ बेटी पर, और आप देख रहे हैं किस मुसीबत में लाकर फंसा दिया इन लोगों ने। कहती है यही एक तरीका था। अगर इसे इतनी ही फिक्र थी तो सारा इल्जाम अपने सर पे ही ले लेती। वो कोशिश भी इसने की थी और केस को और भी उलझा दिया। जज साहब ने इसी वजह से ऐसा फैसला सुना दिया और कह दिया कि सिर्फ 48 घंटे के अंदर ये साबित करना होगा कि मिठाई ने जो गवाही दी है वो सच है। उसके और सिद्धार्थ के बीच रिश्ता था और है। बुरी तरह से फंस चुके हैं हम। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। क्या? इससे छुटकारा पाने के लिए कोई भी तरीका मंजूर है मुझे। वो बहुत मुश्किल है मिस्टर सिद्धार्थ। आपके पास पहला रास्ता है, इस लड़की से शादी कर ले और कोर्ट में इसकी गवाही सही साबित कर दे। या फिर नहीं मिसेस उपाध्याय, ये पॉसिबल नहीं है। ये लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती। या फिर दूसरा रास्ता भी है। आप पर लगा इल्जाम ये लड़की खुद पर ले ले, क्योंकि केस को इसने उलझाया है तो इसे ही सुलझाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन बेस्ट है सबके लिए। नो नो, ये लड़की इल्जाम क्यों लेगी जब इसने कुछ किया ही नहीं? तो फिर शादी कर लो। नो, नेवर। मैं और मिठाई शादी, इट्स इम्पॉसिबल। शादी नहीं तो मिठाई ने जो पुलिस स्टेशन में बयान दिया था उस पर अड़ी रहे। हो सकता है कि वाकई इसने ये सब किया हो। यही हुआ है। कितनी चालें चली है इस लड़की ने, और कुछ दिनों से देख रही हूँ सिड के रूम में बेवजह आ जाती है, जानबूझ के टकराती है। डिस्गस्टिंग।
अगर ये साबित हो गया कि मिठाई ने होटल वाली कहानी सुनाई थी वो झूठ है, तो सब फंस जाएंगे। वैसे मैंने भी कुछ लोगों को काम में लगा दिया है कि वो इस केस के तह तक जा सके। पता चल ही जाएगा कि ये लड़की ने ये खेल क्यों खेला है और किसकी मदद से खेला है। इसी ने सिड को चारों तरफ से घेर के रखा है। मिसेस उपाध्याय, आई एम टेलिंग यू, जब से मेरा और सिड का सिंगापुर जाने का प्लान बना है तब से कुछ ना कुछ करती ही रहती है। कभी पासपोर्ट छुपा देती है, कभी कुछ और। हाथ धो के पीछे पड़ गई है सिड के। ये माँ बेटी इस घर में आई थी एक दिन के लिए, और इस घर में बहू बनकर इस घर में राज करने का सपना देखने लगी। और घर में सबको लड़वा दिया। हाँ, जब से ये इस घर में आई है, इस घर की शांति चली गई है। भाई भाई में लड़ाई हो गई, मेरी करिश्मा की शादी टूट गई। ये तो यही चाहती है ना कि हम सबको इस घर से बेदखल करके हमारे बंसीबट पे राज करे। छोटी बहू, गलत इल्जाम मत लगाओ। मैं जानू कि यानी ये सब ऐसा क्यों किया। जहाँ पे पूरा भरोसा है मुझे, वजह को दिल साफ है। इन दोनों रास्तन के अलावा कोई और रास्ता है वकील साहबा? बाबूजी, आप अभी इस लड़की को बचाना चाह रहे हैं? बाबूजी, इस लड़की का चरित्र अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा? घर में फूट डाल चुकी है, बहू बन बैठी तो पता नहीं हम सबका क्या होगा। तो भरोसा है ना गोपाल पे? उन्होंने रास्ता बताया है और आगे भी वही लेके जाएंगे। तो वकील साहिबा और अपेक्षा दीदी, मिठाई का फैसला सुन लीजिए। शादी और इस कड़वे करीले से मिठाई मर जाएगी, पर कभी भी इनसे शादी नहीं करेगी। बचा दूसरा रास्ता, तब तो के पोते का इल्जाम अपने सर पे लेना। मिठाई तो उसके लिए पहले भी तैयार थी। और अब भी तैयार है। वो घर लौटा है अपने परिवार के साथ और अपने दादू के साथ रहे। बस मिठाई और क्या मांगेगी गोपाल से? अपनी मर्जी से जेल जा रही हो ना, या वहां भी महान बनने का ड्रामा करोगी? मिठाई ड्रामा नहीं करती, वो तो सबने देख लिया। अब न्यू ड्रामा ये तो नहीं कि जाओगी जेल पर सावित्री सत्यवान की सेम कहानी सुनाओगी। सच तो ये है कि गुनहगार तुम हो, मेरा सिड नहीं। जहर तुमने मिलाया और नाम सिड का लगा दिया। नहीं, मेरी मिठाई ऐसा कुछ नहीं कर सके। आप तो जानो मेरी मिठाई है, मेरी मिठाई ऐसा कुछ नहीं कर सके। आप ही बोलिए ना। इंदु, संभाल अपने आप को। बाबूजी, कम से कम आज तो इन माँ बेटी के साथ सहानुभूति मत जताइए। इसकी नीयत में खोट है, वो कोर्ट में देख लिया हमने। जब इसने मेरे बेटे के साथ अपने झूठे रिश्ते को सच साबित करने की कोशिश की, सबके सामने सारे सवालों का सही जवाब देकर इसने मेरे बेटे को मुट्ठी में करने की कोशिश की थी। वेरी ट्रू अंकल, मैं भी सिड से यही कह रही थी। छोटे शहर की लड़कियां भोली होती हैं, लेकिन तुम भोली नहीं हो। जो तुमने किया है ना, उससे साबित हो गया कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। चुप्पी तोड़ बेटा मिठाई। ये लोग तो पे इतने संगीन इल्जाम लगा रहे हैं और तेरे होठ क्यों सिर्फ हैं? मैं जानू हूं कि तू कछु ऐसा ना कर सके। मिठाई कुछ तो बोल बेटा। अगर मिठाई बोल देगी कि आपके बेटे